कोई आम कहानी होती तो मैं लिखता कि बाद में उन्होंने हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताई, पर इस कहानी की किस्मत में आम कहलाना नहीं था। मैंने सोचा कि अब अपने घर जाकर एक नई शुरुआत करूंगा, पर हम जैसे ही दिल्ली से मुंबई पहुंचे, वो भूली चीज खुद को याद दिलाने सामने आ गई। डर का वो साया फिर से घुस आया हमारे घर में, हौले हौले। सत्यजीत, जीत, क्या हुआ आदि? कमरा लॉक था, चाबी जानकी मौसी के पास थी और अंदर कमरे में जलील हरकत हो जाती। तो मुझे भी दिव्या भाभी की बात में सच्चाई नजर आ रही है। मतलब इस नीच काम में किसी घर के ही सदस्य का हाथ है। मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने ना मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी आदित्य। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो दिव्या? आदि, कोई बाहर का आदमी बिना भीतरी मदद के ये काम कैसे कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल यार। भाभी, सोच कर बताइएगा, उस कमरे में कौन कौन गया था? किन्नरी, गौरव, ब्रिजेश भैया। अरे प्लीज बकवास बंद करो तुम दोनों। तुम मुझ पर क्यों बरस रहे हो? सबको सच्चाई दिखाई दे रही है और तुम अपनी आंखों पर अंधे विश्वास की पट्टी बांध कर बैठे हो। आदित्य, मैं कोई फैमिली की दुश्मन नहीं हूँ। तो फिर इल्जाम क्यों लगा रही हो? घर का नौकर भी हो सकता है। नौकर कैसे हो सकता है आदित्य? कोई जानकी मौसी के पास से चाबी लेकर हमारे कमरे में आएगा, ये घटिया हरकत करेगा और फिर ये चाबी जानकी मौसी के पास वापस छोड़ देगा। Is it that easy? आजकल मास्टर की से सब ताले खुल जाते हैं, ओके? Really? तो हमारे कमरे का खोल के बताओ। तुम कहना क्या चाहती हो दिव्या? कि ये जानकी मौसी या किन्नरी ने किया है? मुझे ऐसा कुछ कहने का कोई शौक नहीं है। आपस में झगड़ा मत करवा देते। घर के जिस सदस्य ने ये काम किया है वो तो सिर्फ एक मोहरा बना हुआ है। ऐसा करने की वजह उस बाहर वाले के पास है जो तुम्हारा कोई पुराना दुश्मन है, या फिर कोई बिजनेस राइवल। याद करो, याद करने की कोशिश करो, शायद ऐसा कोई हो। जीत, जहां तक तुम्हारी याददाश्त जाती है, जब से तुमने होश संभाला है तब से लेके आज तक हर छोटी बड़ी बात को खंगालो। हो सकता है कि कोई बात तुम्हारे लिए छोटी हो, लेकिन किसी के लिए बहुत बड़ी बात बन गई। आदि कोई तो है जो तुमसे बेइंतहा नफरत करता है, वरना इस तरह कोई तुमसे किश्तों में दुश्मनी क्यों निकालेगा? सोचो आदि। दिव्या भाभी, आप भी सोचिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है किन्नरी से बात करनी ही पड़ेगी।
रात का नशा अभी आंख से गया नहीं। गुड मॉर्निंग। ये गाना आप पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है भाभी। सारी रात जागी थी ना आप? मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वैसे कैसा लगा आपको मेरा डेकोरेशन वाला सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। सिर्फ तस्वीर पर जो वो हार लगाया था। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? तस्वीर पे कोई हार नहीं लगाया मैंने। आप ऐसे क्यों देख रही है? शायद किसी और ने लगाया होगा फिर। और कोई कैसे लगाएगा? एक एक फूल धागे में पिरो के मैंने खुद लटकाया है। और वहाँ तस्वीर ही कहाँ है? ससुर जी की तस्वीर तो पलंग के सामने जो तस्वीर है। हाँ तो देव की तस्वीर है। देव की तस्वीर पे हार था क्या भाभी? छोड़ो, जाने दो। नहीं, ऐसे कैसे जाने देंगे अभी? पर आप ऐसे क्यों पूछ रही थी? ये भाभी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन देव की तस्वीर पर एक बहुत बड़ा सुखड़ का हार था। क्या कह रही है आप भाभी? किन्नरी, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम जब उस कमरे में थी तब और कौन कौन आया था उस कमरे में? कमरे में नम्रता आई थी, ब्रिजेश जीजाजी, पूनम दीदी, गौरव, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं किया था। मेरी नजर के सामने आए और अपना काम करके चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किन्नरी, तुम प्लीज बुरा मत मानना। मैं बुरा तो लगता है भाभी, मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं सोचा। मैं समझ सकती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही सोचती सबके बारे में। शायद ब्रिजेश जीजाजी और पूनम दीदी। अरे आपको पता नहीं है, जुआरी कहीं के। पता है, जब से आप घर से गए हैं इस घर को जुए का अड्डा बना के रख दिया था, और जब देखो तब कोई ना कोई आता ही रहता था। बहुत सारे लोग आए थे उनको मिलने, जिनको मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं था। लेकिन चाबी के बगैर कोई अंदर कैसे आ सकता है? किन्नरी, तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी गैर मौजूदगी में उस कमरे में कोई आया हो? कमरा तो वही खोल सकता है जिसके पास कमरे की चाबी हो, और चाबी तो जानकी मौसी के पास। जानकी मौसी? नहीं, ऐसा ख्याल भी मत लाना दिल में। आपने मेरे लिए तो ख्याल आने दिया भाभी। शिकायत नहीं कर रही हूँ, पर एक बात जरूर कहूंगी कि भले ही जानकी मौसी इस घर से मुझसे बहुत पहले जुड़ी हुई है, पर अपनापन का नाता उनके मुकाबले मेरे से ज्यादा गहरा होना चाहिए आप सबका। आगे जैसा आप सोचें। किन्नरी, तुम प्लीज ऐसे। Someone please help! ये पूनम दीदी को क्या हो गया? उनको कभी कुछ होता है क्या? चप्पल वप्पल टूटी होगी, अब बोलेंगे 500 चप्पल में सिर्फ 499 जोड़ी रही है। अब ये बात मैं कैसे बताने जाऊँ? Oh my God! ब्रिजेश, अरे जल्दी से कोई फर्स्ट एड बॉक्स लाओ। Someone please help! ब्रिजेश! Oh my God, ब्रिजेश! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? मच्छर काटा होगा, वो भी इंडियन। ये कोई वक्त है मजाक करने का? अरे देखते नहीं, मेरे ब्रिजेश को गोली लगी है। डिचक्यों गोली लगी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि किसी को बुला के कोई फायदा नहीं है। कोई 2-4 एम्बुलेंस तक नहीं बुलाएगा। एक मिनट पूनम, आदित्य एम्बुलेंस ही बुला रहा है। आदित्य बलराज here. Send the ambulance immediately, please. हाँ, एम्बुलेंस ही बुलाइए ताकि हम लोग ट्रैफिक में फंस जाए। हेलीकॉप्टर तो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो चल रही है। पूनम रो मत। नहीं ब्रिजेश,
मैं कहाँ रो रही हूँ? ये तो खुशी के आंसू है। हस्बैंड को गोली लगी है और तुम खुश हो रही हो? वो आप चुप रहिए ना भैया। अरे जाओ भाई, जल्दी जाओ, अंदर जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जाओ। दीदी रिलैक्स दीदी, ने कुछ नहीं होगा, ओके रिलैक्स। जो हुआ है वो कैसे हुआ? स्कूटर पे दो, आगे वाला पीछे वाले ने डिच किया और मैं दीदी कौन थे वो, आपने देखा था उन्हें? अरे वो कैसे देखती, वो तो उस वक्त ब्लाइंड खेल रही थी। ब्लाइंड खेलते समय आदमी खुद भी ब्लाइंड हो जाता है क्या? कैसी बेवकूफ जैसी बातें करते हैं आप। मेहरबानी करके मेरे ब्रिजेश के साथ ऐसे बात मत कीजिए। जिंदगी में दो चीजें मैं पता है आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहली ये कि जीजा जी की कोई इंसल्ट करे, और दूसरी ये कि जब आप 3 पत्ती खेल रही हो तो कोई आपको डिस्टर्ब करे। हाँ, क्योंकि खेलते वक्त मेरा सारा कंसंट्रेशन खेल पे होता है। तो कैसे देखती मैं उन्हें आदि? अरे वो तो जब गोली चली तब मेरा कंसंट्रेशन टूटा। जैसे मैंने देखा कि गोली ब्रिजेश की तरफ आ रही है, मैंने उस गोली को अपने आप पे झेलकर ब्रिजेश को बचाने की कोशिश तक की, यहाँ तक कि मैं दौड़ी भी। लेकिन अब तो तुम्हारी स्पीड भी थोड़ी कम हो गई होगी ना? हाँ, अब ये मैं किसे बताने जाऊँ? आप इनसे बात मत कीजिए भैया, ये पागल कर देंगे सबको। What is he talking? थैंक यू। डेटॉल कहाँ है? हाँ तो डेटॉल नहीं मिल रहा है, तो अब इसी से काम चलाना होगा ना। मालूम है कैसे काम चलाएंगे। आइए आप इधर आइए। ओहो, अब इसे तो खोल दिया है, यूज तो करनी पड़ेगी। बहाना चाहिए। ओके, हो गया। थोड़ा खींच रहे हो। हाँ, छिपा दीजिए। ब्रिजेश, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, वॉशिंग मशीन में तुम्हारे कपड़े फंस गए तो दूसरे कपड़े खरीद लो, मेरे गहने बेचकर। लेकिन यादी तक का कुर्ता मत पहनो। कहना क्या चाहती हैं आप? और नहीं तो क्या, तुम्हारा कुर्ता पहने हुए थे ये, इसलिए तो उन लोगों को लगा कि ये तुम हो और गलती से गोली ब्रिजेश पे चला दी। तुम्हारी दुश्मनी हमें भुगतनी पड़ रही है। अभी कोई तो है जो तुमसे बेइंतहा नफरत करता है, वरना इस तरह कोई तुमसे किश्तों में दुश्मनी क्यों निकाले? तुम्हारा कुर्ता पहने हुए थे ये, इसलिए तो उन लोगों को लगा कि ये तुम हो और गलती से गोली ब्रिजेश पे चला दी। अभी कोई तो है जो तुमसे बेइंतहा नफरत करता है। नहीं जानकी मौसी, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं, अरे पैसा है, बच्चा है, घर है, ये डफर है, यहाँ रहकर क्या मरना है मुझे? क्या भरोसा कल मुझे गोली लग गई तो? किन्नरी कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे देखो, मेरे सर में 3 गोली लगी है। आबरू आदमी और औरत फिल्म में मरने का ऐसा रियल शॉट दिया था कि आजकल हर पिक्चर में मुझे पहले सीन में मार देते हैं। नकली गोली थी, जीजा जी को असली गोली लगी है। चलो सामान उठाओ और चलो यहाँ। प्लीज मेरी नहीं, सॉरी, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ब्रिजेश जीजा जी को कोई गोली मारने आए और मेरे बच्चों को या मुझे मार दे तो क्या भरोसा? अरे किन्नू, ऐसे कोई किसी को गोली थोड़ी ना मार देता है। तुम्हें पता है गोली कितनी महंगी होती है? अच्छा, मतलब सस्ती होती तो मारना चलता? नहीं मतलब मैं तो डफर, चलो अभी चलो। बचपना छोड़ो, सामान वापस रखो। वैसे तो किन्नरी आपको 40 आंख नहीं सुहाती, आज बड़ा प्रेम उभर रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हारी और मेरी नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है, लेकिन इस समय इस घर को तुम्हारी जरूरत है। अरे ऐसे कैसे चांस ले सकती हो अपनी बच्चियों की जान के साथ? और चलो, हम किसके भरोसे हम लोग यहाँ रहे? हाँ, ये डफर के जिसे सारा दिन अपने चुड़ैलों से फुर्सत नहीं मिलती। किन्नरी, पिछले 15 दिन से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अंजलि तो यूएस चली गई और वो सुमित्रा, वो सब पता है। जॉगिंग करने के बहाने, कार रिपेयर करवाने के बहाने किस किस से मिलते हो। चलो अब चलो। प्लीज चुप रहो। किन्नरी, ये समय घर छोड़कर जाने का नहीं है, घर में रहकर सबका साथ देने का है। कुछ नहीं होगा, तुम रुक जाओ। किन्नरी, मेरे लिए रुक जाओ। वैसे भी जीजा जी को सिर्फ गोली ही तो लगी है किन्नू। तुम तो गोली ऐसे बोलते हो जैसे जीरा गोली हो। देखो किन्नरी, पूनम की बकवास में जरा भी सच्चाई है कि ब्रिजेश को गोली गलती से लगी है। इसका मतलब है गोली ब्रिजेश के लिए नहीं थी, आदित्य के लिए थी। वो आदित्य को मारना चाहता है। इसलिए इस समय आदित्य को हमारे साथ की जरूरत है।
अरे भाई पक गया हूं मैं। अभी अभी आपने कहा कि जिसने गोली मारी उसका चेहरा आपने नहीं देखा था क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, और अब आप कह रहे हैं कि उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। आप लिखिए ना, लिखिए तो सही। लिखने में कंजूसी कैसी? आप लिखिए मुझे थी, मुझे हुई तो शक शक, नहीं तो शुक शुक। आप इन्हें नहीं जानते, ये उल्टी खोपड़ी है। जानता हूं भाई साहब, पहले मिले थे तब भी उल्टी खोपड़ी के ही थे। उल्टे लटके थे जेल में, अब आड़े लेटे हैं। पता नहीं कब सीधे मिलेंगे मुझे। तभी इंस्पेक्टर साहब मुझे लगा कि आपके पैर जाने पहचाने क्यों हैं। पैर? मैं उल्टा लटका था ना इंस्पेक्टर साहब, तो मैं तो आपके पैर ही पहचानूंगा। ब्रिजेश, हाउ इंटेलिजेंट। देखा आप लोगों ने, गोली पैर में लगी है लेकिन मेमोरी पे जरा सा भी असर नहीं। क्यों? इनका दिमाग इनके पैरों में है क्या? हाँ? उड़ा लो हंसी उड़ा लो। फाइनेंशियल क्राइसिस ने तो वैसे ही हमें अधमरा सा कर दिया है, और अब आदित्य की वजह से हम पर गोलियां भी चलने लगी। अब ये मैं किसे बताने जाऊं? अरे भाई, मैं इतनी देर से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदित्य के चक्कर में कोई ब्रिजेश पे गोली क्यों मारेगा। ऐसा तो है नहीं कि शर्ट लेने गए और नहीं मिला तो बनियान लेके चले आए। देखा, ब्रिजेश बनियान हो गया। बार बार एक ही चीज दोहरा कर थक गई हूं मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जिंदगी में दो चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मेरे हस्बैंड की इंसल्ट। एक मिनट पूनम, काम डाउन। इंस्पेक्टर साहब एक उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल, मिसाल। हाँ, सिट डाउन। अरे इंस्पेक्टर साहब जरा समझिए, मैंने उस वक्त आदित्य का नीला कुर्ता पहना था, तो मारने वाले ने सोचा होगा कि गोली चलाते हैं। आदित्य निकला तो शक, नहीं तो, लेकिन कुर्ते के अंदर मैं पूनम का था। ओह माय डार्लिंग। जीजा जी, एक बात बताइए, कोई कुर्ता देखकर क्यों गोली चलाएगा? चेहरा नहीं देखेंगे? शांतनु, मैं उल्टा बैठा था, मेरा चेहरा कैसे दिखा होगा बेचारे को? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, प्लीज रहने दीजिए। इनसे इंफॉर्मेशन निकालना मतलब रेत में से तेल निकालने के बराबर है। That's not funny. हमारी ओर से सत्यजीत पर्सनली पूरी छानबीन कर रहा है। जैसे कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं मिस्टर ब्रिजेश किस कमरे में है? इस साइड रूम नंबर 23। रूम नंबर 23। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुनो,